इकलौती संतान थे। हमारे पुरुष प्रधान इस देश में अक्सर लोग अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम रखते हैं, लेकिन ये ऐसा एक शख्स थे जो अपने माँ का नाम अपने नाम के आगे रखते। इनके जन्म के साथ मैं इनका कुछ उपलब्धियां बताना चाहता हूँ जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग में आते हैं, पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन उपलब्धियों में कुछ खास है। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष चुने गए भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। भीमराव अम्बेडकर को भारत में दलितों और पिछड़े वर्ग के मसीहा के रूप में देखा जाता था। वह 1947 में स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा द्वारा गठित ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान को तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कुछ और अन्य इनका उपलब्धि है जो हम इस प्रकार बता रहे हैं। जो मजदूरों को मिलने वाली प्राथमिक सेवा केवल बाबा साहब के कारण संभव हो पाई, उनमें से रोजगार बदली, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कामगार राज्य बीमा, एम्प्लॉयमेंट एस्टेट इंश्योरेंस, ESI, काम के घंटे 12 घंटे से 8 घंटे, यानी वर्किंग आवर 12 आवर टू 8 आवर। कामगार संगठनों की मान्यता, कंपल्सरी रिकॉग्निशन फॉर ट्रेड ऑफ यूनियन, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जिसको DA के नाम से जानते हैं, वेतन भत्ता, पेड हॉलिडेज, आरोग्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, वैधानिक हड़ताल अधिकार, लीगल स्ट्राइक एक्ट, निवारण निधि, प्रोविडेंट फंड जिसको PF के नाम से जानते हैं, कामगार कल्याण निधि, लेबर वेलफेयर, तांत्रिक प्रशिक्षण योजना, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम और कुछ अन्य है जो आज के आधुनिक भारत में जो हमारे भ्रष्टाचारी नेताओं को शर्मिंदगी महसूस कराने वाले काम है, जिसमें है मध्यवर्तीय जल सिंचन आयोग, सेंट्रल इरिगेशन कमीशन, अर्थव्यवस्था का प्रायोजन, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन, मतदान अधिकार, राइट टू वोट, भारतीय सांख्यिकी कानून, इंडियन एस्थेटिकल लॉ, मध्यवर्ती विद्युत तांत्रिक समिति, सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड, हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम, दामोदर घाटी प्रकल्प, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ओडिशा नदी, ओडिशा रिवर, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल डैम, सोने नदी प्रकल्प, द सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राज्य विभाजन आयोग, स्टेट डिवीजन कमीशन, विद्युत जो प्रकल्प, पावर ग्रिड सिस्टम, नदी जो प्रकल्प, रिवर ग्रिड सिस्टम और कुछ है जिसमें हमारे खास करके महिलाओं के लिए जिनकी उन्नति के लिए कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था, जिसके कारण आज की स्त्रियां और युवतियां सर उठाकर हमारे समाज में अच्छी तरीके से जी रही है। उनमें से है पालक तक का अधिकार, राइट टू गार्जियनशिप, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, विवाह विच्छेद का अधिकार, राइट टू डाइवोर्स, प्रसूति वेतन छुट्टी, प्रेगनेंसी लीव और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ना स्त्री ना पुरुष, समान काम करो समान वेतन पाओ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, महिला कामगार संरक्षण कानून, वुमेन लेबर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या किसी ने खूब लिखा है, इसरत एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, इसरत एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है तबाह हो जाना। युग पुरुष भारत में सदियों से बहुजन समाज अन्याय और गुलामी का शिकार रहा है। समय समय पर समाज सुधारकों ने उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। युग पुरुष डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने गुलामी को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने मानवतावादी संविधान लेकर बहुजन समाज को एक नया जीवन दिया। बाबा साहब का जन्म, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 आज के मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी माता भीमाबाई और पिता रामजी सखपाल थे। पिता सेना में सूबेदार थे और महाराष्ट्र में आंबावड़े गांव के महार परिवार से थे। गांव के नाम पर ही समय समय पर समाज सुधारकों ने उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। युग पुरुष डॉक्टर अम्बेडकर ने गुलामी को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने मानवतावादी संविधान लेकर बहुजन समाज को नया जीवन दिया। दिल ए नादान तुझे हुआ क्या है,
दिल ए नदान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। भेदभाव का अनुभव हिंदू कानून मनुस्मृति के अनुसार दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। पिता सूबेदार थे, इसलिए किसी तरह भीम को स्कूल में भर्ती तो करा दिया, लेकिन उसे दरवाजे के बाहर ही बैठना पड़ता था। बालक भीम समझ नहीं पाता था कि लोग उसे क्यों दूरी बनाए रखते हैं। छुआछूत का भीम को जब प्यास लगती तो स्कूल का चपरासी ने बर्तन तक नहीं छूने देता था। वह कहता कि बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। भीम पूछते कि मैं तो इतना सख्त रहता हूँ, तो फिर बर्तन कैसे अपवित्र हो जाएंगे। चपरासी कहता कि तुम झूठ कहते हो, पर शास्त्रों में ऐसा लिखा है। दुनिया में केवल हिंदू ऐसे लोग हैं जिनको दो चीजों से झटका लगता है, बिजली का तार छू जाने पर और दलित की जाति पता लगने पर। एक दिन भीम और उनके भाई बैलगाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में जब गरीबान को पता चला कि वो महार है, तो उसको झटका सा लगा। उसने दोनों को नीचे धकेल दिया। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम की, खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम की, तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। अंधा समाज हिंदुओं के अंधविश्वासी मानता है कि दलित के छूने से पानी अशुद्ध हो जाता है, जिसे गाय के मूत्र और गोबर आदि डालने से ही शुद्ध किया जा सकता है। यानी कि दलित गोबर से भी करता है। जब बालक भीम ने प्यास लगने पर कुएं से पानी निकालकर पी लिया, तो ब्राह्मणवादियों ने उसे पत्थरों से मारा। ये जो भीम की योग्यता से प्रभावित होकर महाराज गायकवाड़ ने उनको उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया। वहाँ छुआछूत नहीं थी, वहाँ जाति से नहीं, योग्यता से आदमी इज्जत की जाती थी। वहाँ भीम को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिला और ये रोज 18 घंटे अध्ययन करते। भीम ने रात दिन पढ़कर सर्वोच्च डिग्री हासिल की। उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जानने लगे। ऐसे महान विद्वान का भारत में फूलों से स्वागत होना चाहिए था, लेकिन जब वे महाराज बड़ौदा के ऑफिस में काम करने के लिए पहुंचे, तो चपरासी ने अपवित्र होने के डर से कहीं को ही हटा दिया। लहरों को खामोश देखकर यह न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को खामोश देकर यह न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ही कमी है। वो दिन भी आ गए दलितों को महार गांव के तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था, जबकि जानवर भी इसे पानी पी सकते थे। सन 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों दलितों के साथ इस तालाब का पानी पीकर नए संघर्ष की शुरुआत की। इसे अंधविश्वासी मनवादी नाराज हो गए। उन तालाब को गौमूत्र और गोबर डालकर मुसलमान मस्जिद जा सकता है, ईसाई गिरजाघर जा सकता है, दलित मंदिर क्यों नहीं। सन 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपने अनुयायियों के साथ नासिक के काला मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इसे सिद्ध हो गया कि दलित हिंदू नहीं है। बुराई की जड़ डॉक्टर अम्बेडकर को अध्ययन से मालूम हुआ कि दलित भारत के मूल निवासी हैं। आर्यों ने भारत पर आक्रमण करके दलितों को गुलाम बना लिया और अपने धर्म ग्रंथों में दलितों के खिलाफ जहर भर दिया। हिंदू धर्म ग्रंथ ही बुराई की असली जड़ है, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला डाला। कितना भी दलितों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं को सदियों के नग से मुक्ति मिली। बौद्ध धर्म की दीक्षा दलित हिंदू धर्म में रहकर बराबरी का दर्जा कभी भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वे हिंदू नहीं है। वे भारत के मूल निवासी हैं, जिनको गुलाम बना दिया गया है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपना दिया। उसके प्रकाश की तरह दुनिया में फैला हुआ है। यह जीवन से अंधकार दूर कर देता है। यही हमारा प्राचीन धर्म भी है। अंधविश्वास के जाल से निकलो और बढ़। बाबा साहब के संदेश, अपने बच्चों को शिक्षा दो, उन्हें महान इंसान बनने के लिए प्रेरित करो, उनके मन से सारी हीन भावना निकाल दो। रोटी, कपड़ा और मकान आपके जन्म से अधिकार है। अधिकार मांगने से नहीं, संघर्ष करने से मिलते हैं। संघर्ष में सफलता अपनी आराम मतलबी का बलिदान देने से ही मिलती है। बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसीलिए शेर बनो, बकरा नहीं। उस धर्म में रहने से कोई फायदा नहीं जहाँ इज्जत और बराबरी का दर्जा ना मिल सके। बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे आयोजन और कर्मकांड हो रहे हैं।
लेकिन उनके विचार, उनके लेखन और उनकी रचनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश सिरे से गायब है। अम्बेडकर जयंती के मायने क्या है? गले में माला और विचारों पे ताला। अम्बेडकर पर फूलमाला चढ़ाओ पर उन्हें पढ़ने मत दो। जहां तक छुआछूत की बात आती है तो कुआं और मूर्ति दलितों से बनवाते हो, फिर मुझे पानी पीने से मना करते हो और मंदिर जाने से रोकते हो। रही गुलामी की बात, गुलामी दो तरह की होती है, एक राजनीतिक गुलामी होती है, एक सांस्कृतिक गुलामी होती है। राजनीतिक गुलामी से सांस्कृतिक गुलामी अधिक गहरी होती है और लंबी चलने वाली होती है। राजनीतिक गुलामी कुछ पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन सांस्कृतिक गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। राजनीतिक गुलामी में आमतौर पे लोग देश से यानी बॉडी से गुलाम होता है और दिमाग मस्तिष्क से आजाद होता है, मगर सांस्कृतिक गुलामी से आदमी के दिलो दिमाग पर तो गुलाम को भी नहीं समझ पाता है। उल्टे आदमी अनेक ऐसे इस तरकीब पर